जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन और आज माँ कुसमुंडा और महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। कथाएं सुनने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 29 जून और दिन है रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष का चौथा दिन है। चतुर्थी तिथि सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:12 पर। आज राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा और आज ब्रज योग शाम 5:59 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ भगवती के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खास तौर पर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वे लोग गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी जो जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश वायु पृथ्वी अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल्य प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है। इनकी पूजा करने से अपाय ईर्ष्याएं की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी इस रूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी सदा उनके साथ साथ रहती है। माँ भुवनेश्वरी का इस रूप बहुत ही शोभा और इनके समस्त अंग कांत के परिणय है। ये अपने सभी भक्तों के अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्राप्त काल के सूर्य के समान लाभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं पर पास अंकुश वरत तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान के बाद साफ स्वच्छ कपड़ा धारण करें। इसके बाद दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए हमेशा ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब प्लेट रखें, उस पर रोली से चित्रकोण का निर्माण करें। अब इस चित्रकोण में अखंडित अक्षत भर दें। अब इन अक्षरों पर सिद्ध प्राण प्रतीक्षा युक्त भुवनेश्वरी की यज्ञ की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यज्ञ के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और इन
ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियलों पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यज्ञ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें। ध्यान करें कि अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी सच्चे मन से ध्यान करके धूप दीप अक्षत पुष्प आदि से पूजा करें। भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। ओम देवी भुवनेश्वरी नमः। मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती से, माँ विद्या, माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षडंश उपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब माँ गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और नृत्य अर्पित करें। दूध शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का जाप 1 से 8 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग की किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं, और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं, तो आप भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों का आप अपने घर के में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख सकते हैं। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों को आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में आप बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतीक्षा भुवनेश्वरी यंत्र, सफ़ेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल या 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्या दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, बीच में या रात में 1:15 बजे के बाद ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद माँ भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए यह नियम, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि बहुत ही सरल आसान विधि से व्रत रखे रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी
और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदैव बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, ध्यान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। माँ कुसमुंडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमुंडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुसमुंडा की पूजा करें तो उनके बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुसमुंडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके उन्हें व्यायु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुसमुंडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती है। अष्टभुजाओं धारी माँ मस्तक पर रतन जटित मुकुट धारण करती है और अंत में दिव्य रूप से सुशोभित होती है। माँ कुसमुंडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, शुद्ध दर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण, अक्षत माला धारण किया हुआ है। माँ कुसमुंडा का ये रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अब आप सभी माँ कुसमुंडा का ध्यान करते हुए माँ कुसमुंडा के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का स्मरण कीजिए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुसमुंडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने जीवन परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौटकर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, अक्षित जनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों को उसने अपने बस में रखा था, इसीलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास उत्व्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुँचे हुए तेजस्वी थे। उनके सम्मान, विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तेजस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेकों शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं निर्धन, दरिद्रता और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। मुझे बताइए ऋषिवर की मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, ध्यान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं, उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी।
महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुसमुंडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेकों दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर भी दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह और कोई नहीं बल्कि इसमें देवी कुसमुंडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्राह्मणों को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुसमुंडा नाम से पुकारा गया। और देवी कुसमुंडा के ब्राह्मण का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे, आकाश, गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुसमुंडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याप्त है, तो देवी कुसमुंडा उनकी शक्ति है। माता कुसमुंडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब सूर्य भगवान के मूल में वास करती है, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशवान बनी रहने की क्षमता देता है। कुसमुंडा देवी के बिना सूर्य देव के शक्तिहीन हैं और यह देवी कुसमुंडा की ही शक्ति है कि कुसमुंडा इतनी शक्तिशाली है। इनसे ही सारा जग रोशन है और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल में भीतर लोक में निवास करने वाली क्षमता रखती है। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, ब्राह्मण, माता कुसमुंडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि, उन्नति मिलती है, दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया था। माँ कुसमुंडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे मायाबीत नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुसमुंडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज का मंत्र निरंतर जाप करता रहा। उसकी शक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने नव वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वर में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुसमुंडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुसमुंडा मैया की जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अबे दुख हरनी निरकार है। ज्योति तुम्हारी देहु लोक फैली उजारी। सहीला लाट मुख महाविशाला,
नेत्र लाल भरकुटी विकराल रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीन अन्नपूर्णा हुई जगमाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नासन हारी तुम गौरी शिक्षे शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण भावे गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे रूप सरस्वती को तुम धारा है सुध बुद्धि ऋषि मुनि उबारा धूरे रूप नरसिंह को आवा प्रकट भई बहाड़ फाड़ कड़ खंबा रक्षा कर प्रहलाद बचायो निरकाटुस को ईश्वर पढ़ायो लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही श्री नारायण अंग सपाही क्षीर सिंधु मैं करत विशाला दया सिद्धू दीजे मन आशा हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा अति ना जात बसानी मातंगी सरत धापती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारणी छिन भाव भव दुख निहारणी के हरि बहान सो भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी घर में खप्पर खटक बिराजे जाको देख काल डर भाजे सोए अस्त्र और त्रिशूल लाजात अठत शत्रु रूहे सूला नगर कोटि में तुम ही विराज तीहु लोक में डंका बाजत शुभम निशुभ दानव तुम मारे रक्त बीज संकट सहारे महिषासुर नरत अति भवियानी जग गाहुलानी रूप कारल कली का धारा सैन सहित तुम संसार पर गाड़ संतन पर जब जब भई तुम तब तक अमरपुरी अरुणा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका जवाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम शक्ति से जो जगा गावे दुख दरिंदता निकट नहीं आवे धावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताके छूट जाई जोगी सुर मुनि मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आज रज तप किनो काम अरु क्रोध शीत जीत सब लीजो निषधि धान धरो शंकर जो कहूँ काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम ना पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणातगत कीर्ति बखानी जय जय जगदम्बे भवानी भई प्रसन्न अति जगदम्बा दई शक्ति नई कीन विलंबा मोकू मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कोई हरे दुख मेरो आशा तृष्टा निपट सतावे मोह मधिकप सब बिनेवे शत्रु नाश की जय महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयालु रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाल जब लगी जीव दया फल पाऊँ तुमरो यश में सदा सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे श्री दुर्गा चालीसा समाप्त जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावत मैया जी को सब दिन मानवत हरि ब्रह्मा विष्णु शिव जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मर्ग मदत और मैया टीको मगर मदत को उज्ज्वल देश से दो नैना निर्बल से दो नैना चंद्र बदननी को जया अम्बे गौरी कनक सम्मान कलेश्वर रक्तवर पर राजे मैया रक्तवर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राजत खंडक खप्पर धारी मैया खड़ंग खप्पर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर मुनि जन सेवत तिनके दुख हरि जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित ना सगरो मोती मैया ना सगरो मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत रम ज्योति जय अम्बे गौरी शुभम निशुभ
बिधारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। ध्रुव बिलोचन नैना, मदर बिलोचन नैना, निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संग हारे, छोड़िए बीज हरे मैया, छोड़िए बीज हरे मधु कैठब दो मारे, मधु कैठब दो मारे, शुभ भयन हीन हरे, जय अम्बे गौरी। ब्रहाणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी, जय अम्बे गौरी। सौगठ योगिनी मंगल गावत, नरत करतु बहरू मैया, नरत करतु बहरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही हो जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति हरता, जय अम्बे गौरी। भुजा चर अति शोभित बर मुर्दाधारी मैया, पर मुर्दाधारी। मन बच्छित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, श्री माल के तुम्हें राजत। कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे गौरी की जी की आरती। जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे, कहत शिवत स्वामी, रटत भुलाऊ स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत मैया जी, जो सब दिन मनावत हरि ब्रहा शिवरी, जय अम्बे गौरी।